नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। जब वकील पर सरकारी ठप्पा लग जाता है तो फिर शायद इनके तेवर कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। कोर्ट रूम में वो जज के सामने जैसा अंदाज रखते हैं, उससे लगता है कि फैसला तो उनके ही पक्ष में आएगा। और इस बार हाई कोर्ट में एक सरकारी वकील को जज पर भड़कना काफी भारी पड़ गया। जज साहब ने ऐसा कुछ किया है कि पूरे कोर्ट रूम में सबने देखा। वकील साहब छटपटा उठे, गिड़गिड़ाने लगे। पूरा मामला अभी हम बताएंगे, लेकिन इस खबर में कई ऐसे बिंदु हैं जो आपको चौंकाते हैं कि इसी कोर्ट रूम में आम लोगों की अहमियत क्या है। इसी कोर्ट रूम में एक आम इंसान को राजनीति से प्रेरित भी सरकारी वकील बताने से पीछे नहीं हटते। और इसी कोर्ट रूम में यह भी पोल खुल जाती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कितना गलत कर रही है और राज्य सरकार मजबूरी में सही या फिर जानबूझकर भी आम लोगों के साथ कितना गलत कर रही है। इस खबर से पता चलता है। दरअसल यह कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर इसे बड़े परिदृश्य में देखें तो वाकई में यह केंद्र और राज्य के बीच चल रहे विवाद में पिसते आम इंसान की व्यथा है, जिसे जानते ही जस्टिस देवन रामचंद्रन भी व्यथित हो गए और उन्होंने वकील को सरेआम सुनाया और खुद जिद पर अड़ गए जिस आम इंसान का वो केस था। अब आपको यहां बताते हैं, एक आम महिला, बुजुर्ग महिला, वो भी विधवा, 78 वर्ष की उम्र, इस महिला को केरल की सरकार पेंशन नहीं दे रही थी। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। पेंशन कितना मिलना था? 1600 रुपए। लेकिन हुआ क्या, यहां राज्य सरकार के वकील आते हैं यह कहने के लिए कि हम उस महिला को पेंशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उन्हें 1600 रुपए दे सके। और फिर वो एक पोल भी खोलते हैं और बाद में कोर्ट रूम में माहौल इतना गर्म हो जाता है कि जज साहब वकील की खूब क्लास लगाते हैं। बदले में सरकारी वकील काफी भड़कते हैं, खूब तेवर दिखाते हैं और कोर्ट रूम में यह तीखी नोकझोंक का मुद्दा अभी वायरल है। यह भी कहा जा रहा है कि वकील साहब कहने लगे कि आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जज साहब, जिससे मीडिया में हम लोगों की छवि नेगेटिव हो जाएगी। चलिए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। हेडलाइन देखिए, बुजुर्ग विधवा को पेंशन दिलाने पर अड़े हाईकोर्ट जज, सरकारी वकील से कोर्ट रूम में 5 मिनट तक तीखी भिड़ंत। ये 5 मिनट ऐसा लगा कि कम से कम 5 घंटे के बराबर बहस की है। मैंने जब खबर पढ़ी तो हमें लगा कि यह आपके सामने आने चाहिए मुद्दे कि देश में आम जिंदगी कैसे बीतती है और इस आम जिंदगी के ऊपर कैसे सरकार ने पहरा लगा रखा है। रिपोर्ट देखिए, कहा गया है केरल हाईकोर्ट में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला को विधवा पेंशन दिए जाने के मामले में जज और सरकारी वकील में शुक्रवार को तीखी नोकझोंक हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस देवन रामचंद्रन को सरकारी वकील ने बताया कि राज्य सरकार अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण 78 वर्षीय विधवा मारिया कुट्टी की पेंशन जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। केरल सरकार के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन में अपने हिस्से का अंशदान जुलाई से ही नहीं कर रही है, इसलिए याचिकाकर्ता को पेंशन देने में दिक्कत है। 205 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे केंद्र सरकार, हमारा भारत और भारत के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री केरल के सरकार से इस कदर खुन्नस पाले हुए हैं कि पेंशन की राशि भी नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? उनके पास पैसे नहीं हैं या फिर कोई राजनीतिक खुन्नस है? इस रिपोर्ट में यह सवाल तो खड़ा हो ही जाता है कि मोदी सरकार के भेदभाव के कारण आम जिंदगियां परेशान हो रही हैं और राज्य सरकार भी इस आम जिंदगी की मदद करने में असमर्थ मालूम पड़ने लगी है। या फिर राज्य सरकार चाहे तो मदद कर सकती थी, उन्होंने भी इस राजनीतिक जंग को बढ़ने दिया है और उस महिला को भी राजनीति से प्रेरित बताया है। जरा देखिए आगे, कहा जा रहा है कि सरकारी वकील ने अपने तर्क में यह भी कहा कि पीड़ित विधवा की याचिका राजनीति से प्रेरित है,
इस पर जज भड़क गए और फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या एक बुजुर्ग और साधारण सी महिला जो मात्र 1600 रुपए के मासिक पेंशन के लिए अदालत से इंसाफ की गुहार लगा रही है, वह राज्य सरकार के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रच सकती है? जवाब दे सकते हैं क्या? आप एक आम महिला को मोहरा बना रहे हैं। इसको लेकर जज साहब का गुस्सा जायज था। उन्हें यह जानना है कि एक आम महिला को आप पेंशन क्यों नहीं दे सकते। जज साहब ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं अभी के अभी चाहूं तो इनको यह व्यवस्था करा सकता हूं, लेकिन फिर बाकी हर उस महिला के लिए यहां पर समस्या खड़ी हो जाएगी। हर किसी को अदालत ही आना होगा इंसाफ मांगने के लिए। वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो सिस्टम दुरुस्त करना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बार एंड बेंच पर रिपोर्ट छपी थी। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस रामचंद्रन ने कहा, आप जो कह रहे हैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है और कृपया कर आप ऐसा ना कहें, क्योंकि आपकी किसी भी बात का मुझे न्यायिक नोटिस लेना होगा। मुझे नहीं पता कि याचिकाकर्ता को बदनाम करके आपको क्या मिलता है। मैं आपका बयान दर्ज कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा कि राजनीति से प्रेरित है यह महिला, जज साहब एकदम से दुखी हो गए, व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, साधारण से महिला के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके बयान को दर्ज कर रहा हूं। और फिर जब उन्होंने बयान दर्ज करके जो निर्णय लिखना शुरू किया, आदेश लिखना शुरू किया, तो फिर वकील साहब एकदम तिलमिला उठे और वो कहने लगे कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, आप अपने फैसले की शुरुआत ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके ठीक उसी स्टेटमेंट को जज साहब ने कोट करना शुरू किया। पहले देखिए कि आगे क्या हुआ है। इससे पहले की सुनवाई की तारीखों पर हाईकोर्ट केंद्र और राज्य दोनों सरकार पर नाराजगी जता चुकी है और इस बात के लिए आलोचना कर चुकी है कि समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जस्टिस रामचंद्रन ने यह भी कहा कि मारिया कुट्टी जैसी बुजुर्ग महिला नागरिक अदालत के लिए वीवीआईपी हैं। यह ताली बजाने लायक स्टेटमेंट है। एक जज साहब यह मानते हैं कि इस देश की बुजुर्ग महिलाएं जो हैं अदालत के लिए, नागरिक अदालत के लिए वीवीआईपी हैं। नहीं तो कौन पूछ रहा है हम और आप जैसे आम परिवारों के बारे में। यहां तो मुश्किल यही है कि राजनीति खेलने वाली सरकारें आम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जज साहब ने उम्मीद जगा दी है। यहां कहा जा रहा है कि न्यायाधीश ने शुक्रवार को अपने आदेश की शुरुआत ही सरकारी वकील की इस दलील को दर्ज कराते हुए की कि विधवा ने राहत के लिए किसी वास्तविक इच्छा के साथ उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया है। जज अभी अपना आदेश लिखवा ही रहे थे कि सरकारी वकील फिर से बीच में कूद गए और पूछने लगे कि आखिर पीठ इस बात का उल्लेख अपने फैसले में क्यों कर रही है। सरकारी वकील ने इस पर प्रतिरोध जताया और कहा कि इससे मीडिया में नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी। वकील को इस बात की चिंता है और जज साहब ने अपने स्टेटमेंट में लिख दिया कि वो जो महिलाएं हैं उनकी वास्तविक इच्छा पेंशन नहीं है, वो किसी और इच्छा की वजह से आई हैं। जैसा कि सरकारी वकील का कहना था, राजनीति से प्रेरित। और जैसे ही ये बातें जिक्र में आई तो वकील साहब के पसीने छूटने लगे। फिर तो जज साहब ने कसकर क्लास लगाई। वकील साहब खूब भड़के उसके बाद भी, लेकिन जज साहब के आगे उनकी एक ना चली। यहां लिखा हुआ है, इस पर जस्टिस रामचंद्रन फिर भड़क उठे और सरकारी वकील से कहा, तो कृपा कर आप अपनी दलील का स्पष्टीकरण पेश कीजिए। क्या मैंने बिना किसी सबूत के ऐसा कहा है? इस पर सरकारी वकील ने सफाई दी, मिलॉर्ड, आपने मेरे एक शब्द को उठा लिया और उसे ही फैसले का आधार बनाने लगे। यह मेरी समझ से बाहर है। यह एक साधारण सी रिट याचिका है जिसमें वादी पेंशन और आर्थिक लाभ चाहती है। इसमें आपकी हर टिप्पणी और आक्षेप सरकार के खिलाफ जाएगा। अब जैसे ही आक्षेप शब्द का प्रयोग हुआ, जज साहब फिर भड़क उठे और देखिए आगे क्या हुआ। जस्टिस रामचंद्रन सरकारी वकील के इस्तेमाल शब्द आक्षेप पर फिर भड़क गए और उन्होंने इस पर भी स्पष्टीकरण मांग लिया। 5 मिनट से भी ज्यादा देर तक जज और सरकारी वकील में तीखी नोकझोंक होती रही। इसके बाद जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह स्वयं उस बकाया राशि का भुगतान करने के लिए वैकल्पिक तरीके की व्यवस्था कर सकते हैं जिसकी विधवा हकदार है और एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार लगभग 5000 रुपए है।
हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ऐसे ही अन्य दावेदारों के साथ अन्याय होगा जो अदालत में आने का या तो जोखिम नहीं उठा सकते या सक्षम नहीं है, और सबको अदालत ही आना पड़ेगा, जस्टिस वही फैसला करेंगे, लेकिन यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सिस्टम बदलने की जरूरत है। देखिए, वहां पीड़ित पक्ष के वकील भी थे, यानी विधवा जो याचिका लगाई थी उनके वकील थे। उन्होंने कहा हमें तो हक चाहिए, भीख में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है। इस पर पीड़ित विधवा के वकील ने कहा कि उसे हक चाहिए, कोई दान नहीं। जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि वह महिला की गरिमा का सम्मान करते हैं। सुनवाई से आहत जस्टिस रामचंद्रन ने कहा कि उन्हें पता है कि याचिकाकर्ता पीड़ित हैं, इसलिए वह इस साल कोई क्रिसमस उत्सव नहीं मनाएंगे। जज साहब भी क्रिसमस नहीं मनाएंगे क्योंकि इस महिला के साथ इतना अन्याय हो रहा है। तो कुल मिलाकर इस खबर से हमें यह स्थिति मालूम पड़ती है कि राज्य सरकार के पास केंद्र सरकार पैसा देती नहीं है और पेंशन फंड में पैसे आते नहीं है। इस वजह से विधवा पेंशन भी उस महिला को नहीं मिल रहा है जिन्हें 1600 रुपए मिलने थे। और दूसरी बात तो यह है कि केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य खत्म है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां ऐसे हालात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या केंद्र सरकार आईएमएफ के कर्ज के तले इस कदर डूबी पड़ी है? 205 लाख करोड़ रुपए देश के हर नागरिक पर लाखों का कर्ज हो रखा है। अब उस कर्ज से निपटने के लिए ही क्या मोदी सरकार ने हर जगह पैसे भेजने बंद कर दिए? पेंशन की राशि भी जमा करने के लायक उनके पास धनराशि नहीं है। ये तमाम सवाल गूंज उठते हैं और कोर्ट रूम में जज साहब ने जो स्टैंड लिया है, यही स्टैंड अगर राजनीतिक मामलों में भी आने लगे तो यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।